हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अम्बाला पेस्ट में आप सबका स्वागत है। तो मैं अभी ब्लॉग मेरा बहुत लेट जा रहा है। दिवाली का ब्लॉग अभी 2 दिन पहले मैंने शेयर की, फिर भाई दूज का तो अभी शेयर भी नहीं की हूँ। आज है छठ महापर्व, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना छठ महापर्व का। तो मैं भी जहाँ से हूँ वहाँ पर भी बहुत धूमधाम से छठ होता है। मैं भी मिथिलांचल बिहार से हूँ, तो सब छठ की तैयारी में लगे थे। अब मैं देखो किस चीज़ की तैयारी में लगी थी 2 दिन से। मेरे बेटे के स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना था, रेलवे स्टेशन। तो उसके लिए तो इतना माथा पेची लगी, मुझे क्या बताएं आप सबको। तो फाइनली अब ये बन चुका है, आज सबमिट करना है। स्कूल में लास्ट डेट था 25 ही को बोली थी मैम, लेकिन नहीं हो पाया था त्योहार की वजह से। बहुत कुछ नहीं मिल पा रहा था तो नहीं बनाई थी। तो ये देखो कैसा बना है, आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन बड़ी मेहनत लगी है मुझे। 2 दिन मैंने ठीक से सोई भी नहीं हूँ, रात के 12 बजे तक इस पे मैंने काम किया। अब जब आके बन के रेडी हो गया, अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी पैकिंग करने अपना सामान, क्योंकि भाभी के घर में जाऊँगी छठ पूजा देखने के लिए। हर साल जाती हूँ, आप लोग देखते होंगे, जो पिछला मतलब ब्लॉग देखे होंगे, मेरा व्यूवर होंगे, वो सब जानते होंगे मैं भाभी के घर जाती हूँ। तो मैं भी आज भी जाऊँगी, लेकिन इतना लेट जाती हूँ ना, सब कुछ भाभी खुद ही कर लेती है मेरे जाने से पहले ही। तो इधर हम लोग निकल गए हैं रेडी हो के, घड़ी से रेडी हो गए, क्योंकि 3 बज गया था निकलते निकलते हम लोग को। तो ये देखो मैं अपना शक्ल देख रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी हुई थी रेडी। रियांश 2:30 बजे तो आया ही थे स्कूल से, फिर खाना वाना खिला के बच्चे सबको रेडी करो, खुद भी रेडी हो। तो ये रास्ते में देखो, यहाँ पे जो नहरिया है ना, पनकी में नहरिया है, वहाँ पे भी बहुत भारी छठ पूजा होता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, बहुत ही। देखो अभी तक कम है, मतलब कल, मतलब यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखो अभी 3 बजे ये हाल है, तो कुछ देर बाद तो देखना आप लोग भर जाएंगे। न्यूज़पेपर हर समय देखते हुए भर जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँचते ही भाभी लोग गेट पे ही खड़ी थी, तो हम लोग अंदर जाके सामान रखे और दूध लाई थी मिस्टी के लिए, वो फ्रिज में रख के फिर निकल गए गाड़ी में सब जन। तो यहाँ पे मैं अपने भतीजे सब, भाभी के लड़के सबका फ़ोटो ले रहे थे, लोग नहीं ले रहे, खींचने दे रहा था, तो मैं ऐसे वीडियो बना लिया सबके साथ में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मोमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर वहाँ पे उतरने के बाद, तब यहाँ पे घाट पे आने के बाद थोड़ा सा दूरी भैया कार लगाए, क्योंकि आगे ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे सब ले लिए छठ घाट के लिए जो टोकरी होता है, तो ये भी अपना सर पे रखे, भाभी इनके सर पे भी रख देते हैं अर्यांश का। तो यहाँ पे बहुत कीचड़ था। फर्स्ट टाइम ऐसा छठ पूजा था कि मतलब मैं भी बचपन से, हम लोग भी देखते आ रहे, कभी ऐसा मौसम नहीं था छठ पूजा में बारिश। ये फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा किचकिच हो गई थी, लेकिन हाँ यहाँ घाट पे ना बालू बालू जगह था, तो उतना किचकिच नहीं था, बालू बालू गीला था। फिर यहाँ पे पहुँच गए थे, तो बहुत लेट हो गई थी हम लोग को पहुँचते पहुँचते 4 साढ़े 4 बज ही गए थे, क्योंकि शाम के टाइम में तो जल्दी सूर्य भगवान तो दिख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं दिखे, ना शाम में ना सुबह में। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा पानी तो हो ही रहते थे, सब छाते लगाए थे। तो यहाँ पे चाची भी खड़ी होती है, तो मैं वही पूछ रही थी चाची कहाँ हैं। तो अभी बीच में दिखेंगी चाची मुझे, जल में खड़ी होती है वो, क्योंकि मेरे मायके में भी हाथ नहीं उठाया जाता है, मन्नत है तो आप खड़ा हो सकती हो। तो वही चाची भी खड़ा है बीच में। मैं वही चाची से पूछी चाची कहाँ है, तो बीच में यहाँ पे लेडीज़ खड़ी है, उसके पीछे वो खड़ी है पानी में। तो ये चाची लोग, ये दादी, सब मेरे मायके के सब वहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए मुझे वहाँ पे अच्छी लगती है कि मैं इसीलिए भाभी के घर चली जाती हूँ। पूरे मायके मेरा मिल जाता है वहाँ पे, सब मतलब मेरे ख़ानदान के सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, फ़ोटो वोटो क्लिक करो, सबके साथ बैठो, गप्पे मारो। तो ये था शाम के टाइम के पूजा का। ये देखो मैं सबका थोड़ा सा ले भी रही थी साइड साइड से, कि देखो हाँ यहाँ पे जितना है मैथिली अक्सर रहते हैं, मैं मुझे मतलब मिथिला के ही तरफ के लोग रहते हैं। ये रहा बैफा, मैं सबका थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर रही थी, फ़ोन बैठे बैठे ही कर रही थी। तो ये देखो गंगा जी को दिखा रही थी कैसा मौसम है। यहाँ पे आ गई हम लोग सब, जल्दी जल्दी यहाँ पे अर्घ ना देने के बाद सब जा भी रहे थे, क्योंकि पानी बूंदा बूंदी तेज़ हो रहा था। तो इधर हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करे भाभी लोग के साथ, तो थोड़ा सा वीडियो भी बना ली, फिर इनके साथ मिली। रियांश को देखिए, ये अनुभव ये बहुत शर्माता नहीं फ़ोटो क्लिक करवाता, तो मैंने साइड से इसका भी ले लिया। ये है चाची, तो चाची का लिए दादी हैं, दीदी है, बुआ, ये है दीदी, बुआ और दादी, सबके साथ मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर ली। सारा मोमेंट रहना चाहिए। इधर ये देखिए इसके मेरे पति देव, मेरे बेटे, मेरी बिटिया को, तीनों बाप बेटे बेटी को। तो फिर मैंने इनका भी लिया साथ में, देखो कितने अच्छे खड़े लग रहे। फिर मैं भी आ गई इस फ्रेम में बीच में, मैं बोली मुझे भी रहना चाहिए।
फिर उसके बाद ये रात में हम लोग भाभी के घर पे सब नाश्ता वास्ता भैया ले आए थे। तो सब करने के बाद खाना वाना बना ली थी भाभी। फिर हम लोग नीचे गए, बहुत सारा दिवाली का पटाखा था तो हम लोग वहाँ पे देखे फुलझड़ी, ये अनार, चक्र, ये सब वहाँ पे खूब सारा छोड़े थे। और ये देखो बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, बहुत तेज़ ठंडा ठंडा नीचे आई थी। तो मैं देखो मिस्टी को मैंने हुडीज पहना दी थी। तो ये सब करने के बाद फिर हम लोग रात में सो गए थे। तो ये डायरेक्ट सुबह का है। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय छठी मैया। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी 5 बजने वाले हैं। तो हम लोग जग चुके हैं, नहा के रेडी भी हो चुकी हूँ मैं, लेकिन मेरा बेटा सो रहा है, इसी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। और भाभी तो चली गई मतलब घाट पे, भाभी और ये हम लोग सब अभी जाएंगे। तो मैं अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। इधर मेरे देखिए, मेरी बिटिया रानी रेडी हो गई, क्योंकि वहाँ गंगा जी के किनारे है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने इसके पतला वाला इनर पैर डाल दी हूँ इसके अंदर, है ना। अरे तो ये देखिए मेरा लुक, फाइनल लुक पूरा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को दिख जाएगा, क्योंकि उतना लाइटिंग में पूरा लाइट नहीं जलाई थी, क्योंकि रियांश हो रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं, क्योंकि भाभी की पूरा लॉन्ग मिरर है। तो मेरे घर पे तो नहीं है, यहाँ पे है, तो मैंने सोचा दिखा दूं। उसके बाद आगे हम लोग हॉल में यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि भैया आ चुके थे। भैया अब रेडी हो रहे थे तब तक। वो जो मेरा भतीजा छूरा है, रॉबर्ट है, तो मेरा बेटा कल से बोल रहा था ये क्या है क्या है भैया। तो ये देखो ये है लाइट, जो कि लाइट ऑफ करने के बाद इस तरह से पूरा वॉल पे लाइट चमकता है, इतना सुंदर लग रहा था क्या बताएं। तो ये देखो कितना मेरा बेटा इसमें डांस कर रहा था। तो देखो अभी मैं उसको थोड़ा सा लुक लूँगी डांस किया, तब तक लाइट ही ऑन कर देगा। ये बहुत सुंदर लग रहा था, ये देखो। तो ये वहाँ पे लाइट के पास थोड़ा सा ऐसे मतलब हाथ पाँव चला रही है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए छठ के घाट पे। तो बोलते हैं ना, एक बार एक छठ ऐसा भी बारिश वाला छठ पूजा कि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रहे थे। तो मैं तो आ गई बैठने के लिए यहाँ भाभी लोग के पास। देखो सारे लोग छाते लेके बैठे हैं, जितने लोग मतलब लेके आए थे। और मैं दोनों बच्चों को कार में, भैया की कार में ही छोड़ के आ गई। मैं सर पे पल्लू ले ली। तो ये देखो सब छाते लिए मैंने, मैं बोली कि यादगार छठ पूजा होगी, क्योंकि इस बार सारे छाते लिए बैठे। तो ये भाभी ली थी ना, तो मैं थोड़ा सा भाभी की छाते में मैं भी आ गई थी। तो इस तरह से छठ पूजा इस बार रहा, लेकिन हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया फिर भी। तो बउआ सबको तो मैं अंदर छोड़ दी, थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ा सा कम होंगे तभी लेके आऊँगी फिर से। उधर वो चाची खड़ी रही है जलपानवी में, पूरा दे गीला होके ही खड़ा होता है हमारे तरफ डुबकी लगा के। तो ये मैं थोड़ा सा देखो उजाला हो गया, भाभी लोग मतलब उधर दे रही, तो फिर मैं भी जाऊँगी बीच में थोड़ा सा उन लोगों को हेल्प करने। अभी मिष्टी रहती है ना, मिष्टी आ जाती है मेरी गोदी में, तो मैं ऐसे ले रही थी। ऊपर देखो मैं दिखा रही हूँ आपको पूरा बादल, कहीं भी सूर्य भगवान नहीं दिखे, ना शाम में दिखे ना सुबह में। जहाँ हर जगह दिख गए थे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि देखो कितना बादल लगा है। गंगा जी पूरी पूरी दिखा रही हूँ, पैसे कहीं भी नहीं दिख रहे। फिर मैं भी गई इस तरह से मैं गई भाभी लोग को मदद करने। तो फिर एक भाभी ने मेरा भी थोड़ा सा वीडियो बना दी। तो मैं बोली चलो सही है, वीडियो बना दी तो थोड़ा फिर फ़ोटो भी क्लिक करवा ली भाभी लोग से। ये चाची है नीचे, वो भाभी, सब भाभी चाची सभी हैं यहाँ पे। तो मैं कैसी लग रही हूँ, ये उजाले में मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा आप लोग। लेकिन पता है, पहन के तो आ जाओ सिल्क साड़ी वगैरह, ये कांजीवरम थे, मेरी दीदी दी थी। लेकिन फिर साड़ी का तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कथा हो रही थी, तो सब कथा सुन रहे थे। फिर मेरे बच्चे दोनों और ये इसके पापा के साथ तीनों बैठे थे, तो हम तीनों को थोड़ा सा ले लिए ग्रुप में। तो मिष्टी को देखिए। इधर घर पे आने के बाद भाभी और मैं मिलके, भाभी बोली खाना खा के ही जाना, तो मैं इधर छोला बना रही थी भाभी के घर पे। भाभी तब तक सबके लिए प्रसाद पैक कर रही थी, मुझे भी देना था, भाभी के अपार्टमेंट में भी देना था सबको। तो इस तरह से। और ये वीडियो मैंने भूल गई थी अगर शेयर करना, मेरे बेटे का देख लो क्या कर रहा है वहाँ पे, मिट्टी मिट्टी बालू था, जब शाम के टाइम का है ये वीडियो। शाम में देखो ये क्या कर रहा था। तो मैं देखी ना, मैं बैठी थी दूर, तो देखी जैसे तो ये क्या कर रही, बालू बालू पूरे कपड़ा ख़राब करना इसको। फिर उठा, फिर ये जा रहा। फिर आगे दूसरे दिन ये सुबह कही गया, तीन दोनों बोला था चलो मम्मा चलो नीचे थोड़ा सा घुमा दो। फिर मैं इन दोनों को नीचे लेके आई और थोड़ा सा झूला वूला झूले, बहुत तेज़ ठंडा ठंडा हवा चल रहे थे। और ये कुछ फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं जाता है। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल हो जाता है। मुझे मतलब एक ताकत मिलती है। मैं टाइम निकाल के, हाँ मैं लेट शेयर करती हूँ, क्या करूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, टाइम निकाल के मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि एक वीडियो के बनाने में, एडिट करने, फिर वॉइस देने, क्योंकि मेरी बिटिया तो बहुत ज़्यादा बदमाश। तो जैसे वो सोती है या कहीं मतलब थोड़ा सा कहीं जाती है तो मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द अपना वॉइस रिकॉर्ड करूँ और अपलोड करूँ वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।